हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तीन नए कंसेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत सिंपल है। इन तीनों कंसेप्ट में मोस्टली 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। पहला है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल के नेचर ऑफ रूट्स बताना। दूसरा होता है फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम्हें 2 रूट के वैल्यूज दिए रहेंगे। और तीसरा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ये तीनों कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही प्रैक्टिस सेट में है जो कि है 2.5। तो एक ही एक्सरसाइज में जब तीन तीन कंसेप्ट आते हो इसका मतलब वो कंसेप्ट का जो विड्थ है वो छोटा है। द कंसेप्ट आर वेरी स्मॉल एंड दिस कंसेप्ट आर वेरी स्मॉल एंड स्वीट। सो लेट्स टेक लुक वन बाय वन। ओके, तो अभी आपके सामने फर्स्ट कंसेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स बताना। 2 मार्क को ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम बोलते हैं डेल्टा। ये जो ट्रायंगल वाली साइन है इसको अलजेब्रा में वी कॉल इट एज डेल्टा व्हिच इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये b स्क्वायर माइनस 4ac अपने फॉर्मूला मेथड का दैट रूट में जो वैल्यू रहती है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी इधर whenever we are getting any value either that value can be 0 और इट कैन बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इसके अलावा तो कोई वैल्यू आती नहीं है। सो ये 3 कैटेगरीज में हमारे आंसर आते हैं। ये 3 कैटेगरी में हमने डिस्क्रिमिनेंट को भी डिवाइड किया है। अगर हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ऊपर आती है, पॉजिटिव आती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड अनइक्वल वो देखेंगे हम लोग। वी विल सी दोस थिंग्स। When delta is equal to 0, जब b square minus 4ac का आंसर 0 है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट के वैल्यूज है दैट इज रियल एंड इक्वल। अनइक्वल एंड इक्वल का डिफरेंस यही है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 5,6 ऐसे 2 आंसर आते हैं फैक्टराइजेशन के बाद या फॉर्मूला मेथड के बाद या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद, जो हमने पिछले वीडियो में ये तीनों मेथड्स इन डिटेल देखे थे, उसमें अगर हमें 2 रूट्स हमेशा मिलते हैं, we always have this, we get 2 रूट्स। तो इन 2 रूट कभी भी सेम नहीं होते। जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कुछ अलग होती है 0 से तो हमें अनइक्वल मिलते हैं। लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ गई तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इन फॉर्मूला हमें एक ही वैल्यू मिलेगी जो रियल होगी। तो एक ही वैल्यू मिलेगी या 2 वैल्यू मिलेंगे वो सेम रहेंगे, रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर डेल्टा लेस देन 0 आता है, मतलब आंसर हमारा अगर नेगेटिव आता है, तो उस टाइम दिस वैल्यूज आर ट्रीटेड एज नॉट रियल। रियल नंबर मतलब क्या? जिसके अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल सब जन जिसमें आ जाते हैं वो है रियल नंबर। लेकिन आज तक 10th स्टैंडर्ड तक कभी हम लोगों ने रूट के अंदर -4 देखा है? नहीं देखा। -√4 हमने देखा है लेकिन हमने कभी रूट के अंदर माइनस नहीं देखा। जब रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है तब ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जो आपको कॉलेज सेक्शन जाने के बाद मैथमेटिक्स में चैप्टर है अलग से, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बाय मैथमेटिशियन व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, वो बाद में। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल और नॉट रियल कब रहते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो पहली केस, इक्वल टू 0 हो तो दूसरी केस, लेस देन 0 तो तीसरी केस। मैकेनिकली ये टेबल को याद रखो, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो और नेचर ऑफ रूट्स लिखो। यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये 2 इक्वेशंस है, एग्जाम में एक ही आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो और राइट द नेचर ऑफ रूट। प्रोसीजर क्या है? सिंपल सी प्रोसीजर है। 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में कोई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में लिखो। अगर नहीं है बट जनरली फॉर सच क्वेश्चन वी गेट अ नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां सारे जन लेफ्ट हैंड साइड में है। स्टेप नंबर 1, comparing given equation with standard form. Comparing given equation
with standard form क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मुझे abc के वैल्यूज मिल जाएंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला मेथड में जो शुरुआत किया था वैसे ही है। a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू along with the sign -4 और c का वैल्यू 4 एंड लास्ट डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, therefore b square minus 4ac, even you can treat it as delta is equal to b square minus 4ac, which is equal to, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -4 the whole square -4 into a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4, which is equal to 16 minus 4 4 16। सारे नेगेटिव नंबर के स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं। 16 minus 16 आंसर आ गया 0। इसका मतलब डेल्टा का आंसर 0 है। तो वो टेबल के अनुसार रिजल्ट क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स का? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एज डेल्टा इज इक्वल टू 0, नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। मिल गए 2 मार्क। अभी ये सम देखते हैं। सेम यही आएगा कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मिल जाती है मुझे यहाँ पे 1, b की वैल्यू मिल जाती है 2 और c की वैल्यू मिल जाती है 9। तो चलो नेक्स्ट स्टेप डेल्टा। ओके, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो या कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, क्योंकि इक्वेशन को ही कर रहे हैं हम। सो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट बेटर यू कीप हैबिट ऑफ राइटिंग कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 जो हो जाएगा 4 माइनस 9 4 जा 36। अभी 36 से 4 माइनस हो तो पॉजिटिव, लेकिन 4 में से 36 माइनस हो रहे हो तो -32। अभी यहाँ पे डेल्टा आ गया माइनस में, इसका मतलब टेबल के अनुसार एज डेल्टा लेस देन 0, नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल। नेचर ऑफ रूट इज नॉट रियल। समझ में आ गया? 2 मार्क का कंसेप्ट सिंपल है। अगर नहीं समझ में आ गया तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लो। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट। ओके, सेकंड कंसेप्ट होता है कि तुम्हें 2 रूट्स दिए रहेंगे, एनी रैंडम 2 रूट्स दिए रहेंगे और क्वेश्चन रहेगा फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स। तो मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी तक हमने क्या किया? इक्वेशन था, उससे हमने रूट्स निकाले। अभी उल्टी प्रोसीजर है, रूट्स दिए हुए हैं और बोलेंगे फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हेन वी नीड टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन, हमें मैथमेटिक्स में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या फॉर्मेट है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा कौन है? अल्फा बीटा हमें दिए हुए रूट्स रहेंगे। जो 2 रूट्स दिएंगे उसमें से एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा। तो चलो 2 सम्स देख लेते हैं। 2.5 प्रैक्टिस सेट में से ही ले लेते हैं। चलो ये 2 क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.5। 2 रूट्स आर गिवन, एक है 3, दूसरा है -10 और ये इसमें एक है 2 माइनस रूट 5 और दूसरा रूट है 2 प्लस रूट 5। पहला स्टेप एकदम फिक्स, पहला स्टेप let 2 roots of equation b alpha and beta, therefore alpha is equal to 3
Therefore अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा को मान लेते हैं 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। 2 मार्क के ऊपर किसी का भी वेटेज नहीं है, या फिर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। Therefore इसीलिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 इसमें ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रूट्स की एडिशन चाहिए, यहाँ पे रूट्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो वो स्टेप दिखाएंगे। Therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस -10, तो सीधा सीधा रिजल्ट है प्लस माइनस माइनस 3 - 10 -7। और मुझे अगर अल्फा बीटा निकालना है तो 3 इंटू -10, 3 इंटू -10 एज पर मल्टीप्लिकेशन टेबल -30। तो ये 2 वैल्यूज मिल गए मुझे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अभी फाइनल स्टेप, देयरफॉर required quadratic equation is x square, पहले फॉर्मेट लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है -7, ध्यान रहे यहाँ पर भी माइनस साइन है, माइनस ऑफ -7x, और ये आ गया माइनस, तो ये प्लस को रिप्लेस कर दो, -30 इज इक्वल टू 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x -30 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर एमसीक्यू में आते हैं, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में ध्यान रहे, ये ऐसे किधर ना किधर तो दिख जाते हैं। सेम फॉर्मेट से हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा को मान लेते हैं पहला वाला 2 - √5, बीटा को मान लेते हैं सेकेंड वाला 2 + √5। चाहिए क्या मुझे, एडिशन चाहिए, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 - √5 प्लस 2 + √5। तो भाई अभी -√5 + √5 कैंसिल, 2 + 2 आ जाएगा 4, अल्फा बीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 2 - √5 एक ब्रैकेट में, 2 + √5 दूसरे ब्रैकेट में। ये फॉर्मेट किधर देखा हुआ लगता है, a - b a + b, so when I am having a - b a + b, it is the property a square minus b square, so a square 2 square minus √5 square, so मुझे आंसर मिल जाएगा 4 - 5, that is। तो अगली स्टेप क्या लेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मेट फिर से लिखेंगे, यही स्टेप दोहराएंगे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। चलो अभी 2 कंसेप्ट, अल्फा बीटा को हम हमेशा रूट बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद या फॉर्मूला मेथड के बाद जो लास्ट में 2 आंसर आते हैं वो रूट्स कहलाते हैं, उनको हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। और कोएफिशिएंट मतलब क्या, यू मस्ट बी नोइंग कोएफिशिएंट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में x² और x के साथ जो नंबर होता है a एंड b उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट। तो a और b को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, जो है कोएफिशिएंट। अभी रूट्स और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, अगर रूट्स का एडिशन हो तो कोएफिशिएंट का होता है रिलेशन -b/a, रूट्स के मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट हो जाते हैं c/a। ध्यान रहे, इतना छोटे छोटे कंसेप्ट है तो ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ ये बातें ध्यान में रखो। इसके ऊपर 2.5 में कैसा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ओके, तो अभी कैसे पहचाने कि रिलेशन यूज करना है रूट्स और कोएफिशिएंट का। अगर सिर्फ रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो हमने
प्रीवियस मेथड यूज करना है। लेकिन जब रूट्स का रिलेशन और इक्वेशन दोनों दिए हुए हैं, तो जब इक्वेशन दिया हुआ है तो आई कैन गेट वैल्यूज ऑफ एबीसी, और जब रूट्स में कुछ रिलेशन दिया हुआ है सो इवन आई कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स। सो जब रूट्स और कोएफिशिएंट दोनों सामने दिख रहे हो, देन यू विल गेट सम काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक फाइंड k, जैसे 2.5 में है। तो अभी ये रिलेशन को कैसे यूज करना है देख लेते हैं। चलो पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with standard form ax square plus bx plus c is equal to 0। a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ होती है जो है 1, b की वैल्यू x के साथ होती है जो है -4k, और c की वैल्यू कांस्टेंट जितने भी बैठे हैं वो सारे कांस्टेंट k plus 3। अगर यहाँ पे k plus 3 पर और कुछ होता तो उसको भी मैं कांस्टेंट में ले लेता। तो आई गॉट ABC। चलो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने ABC के वैल्यूज निकाल दी। अभी दिए हुए रूट के रिलेशन को हम लिख देते हैं एज पर गिवन कंडीशन, या फिर मान लेते हैं पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है? सम ऑफ रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम जो है वो प्रोडक्ट के डबल है। एज पर गिवन कंडीशन क्या है? सम ऑफ रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट। ये मुझे दिया हुआ है। अभी ABC भी मेरे सामने है और अल्फा बीटा भी मेरे सामने है, तब मैं यूज करूंगा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। तो क्या फॉर्मूले थे वो? अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, बराबर है? तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो क्या मिल जाएगा मुझे? हम एक और सेक्शन बना देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, दोनों माइनस है, ऑपरेशन भी माइनस और खुद भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस 4k अपॉन a की वैल्यू है 1, सो इट डजंट मैटर। सो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया मुझे? अल्फा प्लस बीटा मिल गया 4k, जिसको देते हैं नंबर 1। अभी है अल्फा बीटा का रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट के साथ? c/a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज c? k plus 3 अपॉन 1। सो स्टेप दिखाने के लिए लिखेंगे हम लोग k plus 3 अपॉन 1। सो इवेंचुअली व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू k plus 3। ओके, एक काम करते हैं, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको देते हैं नंबर 1, तो वो हो जाएगा नंबर 2 और ये हो जाएगा नंबर 3। यहाँ तक अच्छे से समझा? मैंने क्या किया, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ किया नहीं है। दिए हुए इक्वेशन से ABC निकाले, दिए हुए रूट के कंडीशन को लिखा, अभी रूट्स और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको मैंने यूज किया। अभी लास्ट फेज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रिजल्ट कैसे दिखेगा? सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3 in 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3 in 1। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4k इज इक्वल टू
2k प्लस 6, या फिर आप बोलोगे वो 2 को यहाँ पे लेके आओ तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, इट डजंट मैटर। 2k यहाँ पे लेके आओ, 4k minus 2k is equal to 6, so 2k is equal to 6, so k मिल जाएगा मुझे 3, 6/2, value of k is 3, so expected value, so उन्होंने पूछा है find k हमें मिल गया 3, so value of k is 3, फाइनल आंसर लिखना है भूलना, value of k is 3। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ज्यादातर जब रूट्स और कोएफिशिएंट दोनों के रिलेशन जब रहते हैं तब हमेशा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि कुछ k की वैल्यू फाइंड करो या कोई एक रूट की वैल्यू फाइंड करो, यू विल जनरली फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। जब डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन आता है तब नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आता है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और दो रूट्स दिए हुए हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, ये वाला नहीं। जब रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है तब फॉर्मेट क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, वो यूज करके बनाते हैं। तो आज जो हमने 3 कंसेप्ट देखे, दोज आर वर्थ ऑफ 2 मार्क्स मैक्सिमम। आप बोलोगे ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स को आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर यू विल फाइंड इन फिल इन द ब्लैंक्स, वो बॉक्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें आ जाएगा, या फिर अगर आ गया तो ऐसा वाला क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क को आ सकता है। इसके बाद जो असाइनमेंट आएगा वो आप अच्छे से सॉल्व करो। यू मस्ट बी एंजॉयिंग दीज कंसेप्ट्स, बहुत सिंपल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। फिर भी आपको कुछ लगता है डाउट्स, यू कैन मेल मी।